को हमें बता देते हैं कि कौन से फिगर पेपर में आने के चांसेस हैं। तो मनुष्य में पाचन तंत्र का पूछता है फिगर, इसको पाचन तंत्र का फिगर पूछता है मनुष्य में, इसको देख लीजिएगा आप लोग। और देख अंतर के रूप में देखिए, अंतर में रुधिर और लसिका में अंतर पूछ देता है। रुधिर जो होता है लाल रंग का होता है पूरा, और लसिका रंगहीन होती है। जो रुधिर होते हैं इसमें आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी पाई जाती है। लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है। और रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि लसिका में प्रोटीन कम मात्रा में पाई जाती है। रुधिर में उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा कम होती है ना, कम होती है, और इसमें उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ये तीन बहुत ज़्यादा हैं। धमनी और शिरा में अंतर पूछता है। धमनी शिरा में अंतर याद रखिएगा। जो धमनियाँ और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियाँ हमेशा त्वचा के समीप पाई जाती हैं, और धमनियाँ अंदर पाई जाती हैं, और शिराएँ हमेशा त्वचा के समीप पाई जाती हैं। जो धमनियाँ होती हैं इनमें रुधिर जो होता है अधिक दाब के साथ बहता है, जबकि शिराओं में रुधिर दाब बहुत कम पाया जाता है। धमनियों की दीवारों पर कपाट होती है, शिराओं की दीवारों पर कपाट नहीं होती है। धमनियों की भित्ति जो होती है मोटी होती है, शिराओं की भित्ति क्या होती है, पतली होती है। ये आपका अंतर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। फिगर देखते हैं। तो फिगर में देखिए, ये नेफ्रॉन यानी उत्सर्जित तंत्र का फिगर पूछ सकता है आपसे पेपर में। उत्सर्जित तंत्र का फिगर पूछ सकता है, और इसके अलावा पूछ सकता है पेपर में किसका फिगर। और देख मानव हृदय के बारे में पूछ सकता है, संरचना आंतरिक। तो ये मानव हृदय का हो जाएगा। और मानव के श्वसन अंग का कम चांस है पूछने का, मानव हृदय का ज़्यादा चांस है पूछने का। कोई ज़रूरी नहीं कि फिगर आए ही आए, ऐसा ज़रूरी कोई नहीं है। तो फिर भी देख लीजिएगा इसको, फिगर को। और देखते हैं आगे। मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का फिगर भी चांस है पूछने का। स्टोमेटा है, रंध्र है। स्टोमेटा यानी रंध्र है, रंध्र का भी चांस है पूछने का, पूछ सकता है रंध्र। ये जो है तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका का फिगर याद रख लीजिएगा बढ़िया से आप लोग। तंत्रिका कोशिका का फिगर पेपर में आता है, ये भी ज़रूरी है, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। और बाकी तो नहीं। ये पुष्प की संरचना का पूछ सकता है फिगर। पुष्प की संरचना का अनुप्रस्थ काट पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान देंगे आप थोड़ा सा। पुरुषों में जननांग, नर जननांग का पूछ सकता है, और मादा जननांग का भी पूछ सकता है। फिगर में इतना बहुत काफ़ी है, इसी से हो सकता है फिगर बने। और देख लेते हैं एक आध। तो बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इतना फिगर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, आएगा तो इन्हीं के मध्य में से कोई फिगर आ सकता है, इससे बाहर नहीं आ सकता।